हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में। बेसिकली हमने आप लोगों के लिए एक टारगेट 40 प्लस वाला सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में ना टोटल 36 क्लासेस आएंगी। 36 क्लासेस में से तो पहली 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा था। अगर किसी को कैलकुलेशन में टाइम लगता है, अगर किसी को स्क्वायर्स, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होता है तो आप पहली 2 क्लास जरूर देख लेना, फिर ये तीसरा देखना। आज हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये नंबर सिस्टम का एक काइंड ऑफ पार्ट है, लेकिन मैंने इसको पहले करवाया है जस्ट बिकॉज कि ना इसमें कुछ कैलकुलेशन के कंसेप्ट्स होते हैं और आई वांट कि जब आप अर्थमेटिक पे जाओ या एडवांस पे जाओ ना, उससे पहले ना आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने लाइन से चैप्टर्स दे रखे हैं कि कौन सा चैप्टर कब होगा, इवन उसके सामने डेट भी दे रखी है। ठीक है, आज जैसे 29 जुलाई है और आज आप स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट देखते हो। व्हाट आई कैन गारंटी कि आफ्टर कवरिंग ऑल दीज 36 क्लासेस यू आर इजीली गोइंग टू क्रैक एसएससी सीजीएल प्री। कम से कम मैथ्स में आपके 40 प्लस जरूर आ जाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया है तो। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मुझसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। आज का जो टॉपिक है बेसिकली स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये 6 टाइप्स है जो मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसके लिए आपको बुक रेफर करना है। जिस बुक से हमने ये क्वेश्चंस उठाया है ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की मैथ शॉर्टकट बुक है। इसमें बेसिकली जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हीं का ही सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, उनमें से लिमिटेड क्वेश्चंस उठा करके आप लोगों का। ठीक है, बुक्स का पीडीएफ तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आज करवा रहा हूं इसका पीडीएफ आपको इस फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको प्रिंट करवा के रख सकते हो, ये प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है। ओके, या फिर आप वेट कर सकते हो जब सारे एक साथ सारे चैप्टर्स आ जाएंगे ना, तो उसको मर्ज करके एक साथ भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। ये प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है, मैंने साइज बहुत छोटा छोटा रखा है ताकि आपका पेज खराब ना हो। ओके, 2 पेज में यानी एक में अगर आप आगे पीछे करवाओगे तो ये पूरा चैप्टर का वो आ जाएगा। टोटल हमने इस क्लास में 25 क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो, मैंने ना आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब के ना कुछ तरीके बताए थे, आज मैं एक तरीका और बता रहा हूं। समझना, आज वाला जो तरीका है ना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा यही अप्लाई होने वाला है। देखो क्या है, जैसे मान लो अगर मुझे ना किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, से मुझे 256 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो मैं कैसे करूंगा, मैं ना एलसीएम लूंगा इसका। ओके, एलसीएम 2 से किया 128, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16। रेड क्यों हो रहा है बार बार? अभी ठीक है। ओके, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2। तो कुल मिला के देखो मैं 256 को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 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 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8। अब हम क्या करते हैं, जब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, तो हम ना कपल्स को बाहर निकालते हैं। देखो कैसे, जैसे देखो यहाँ पे 2 का एक कपल बन गया, फिर यहां पे भी बन रहा है, यहां पे भी बन रहा है और यहां पे भी बन रहा है, तो हम कपल्स को उठा के सिर्फ एक बार लिखते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर आप देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 256 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 16। और क्यूब रूट जब हम फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो क्यूब रूट में हम ना ऐसे ही 3 3 के कपल्स उठाते हैं उसमें। ओके, 3 3 के कपल्स उठाते हैं और क्यूब रूट निकाल देते हैं। ये एक तरीका होता है बेसिकली स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का। इसके अलावा जैसे देखो, अगर मान लो 256 का स्क्वायर रूट कितना है, अभी हमने किया था ना, 256 का स्क्वायर रूट है मान लो 16, कितना है 16। अब आपसे बोल देंगे वो, बताओ भैया 2.56 का कितना होगा, या फिर 0.0256 का कितना होगा। ओके, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले 256 का कितना था, अंडर रूट ऑफ 256 इज 16। जब मुझे 2.56 का निकालना होगा ना, मैं क्या करूंगा, देखो पॉइंट हटाया अंदर ही
और 2 जीरो लगा दिए, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाएंगे तो काम चल जाएगा ना। अब देखो 256 का रूट क्या होता है 16 और 100 का रूट क्या होता है 10, तो बेसिकली 1.6 आंसर आ जाएगा। ओके, सेम एज 0.0256 था ना, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.0256 अपॉन में 1, मैंने 4 जीरो लगाए और पॉइंट हटा दिया, ठीक है। अब जैसे देखो ऊपर बचा 256, तो इसका रूट 16 और नीचे क्या था 10,000, 10,000 का रूट कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 0.16। क्लियर है। अब लेकिन बच्चे इसमें गलती कहां कर देते हैं, देखो यहां पे देखो 256 था, यहां 2.56 था, लेकिन अगर 25.6 आ जाए तो, अगर 25.6 आ जाए तो क्या मैं ये तरीका अप्लाई कर पाऊंगा? अब देखो एक बार चेक करो, देखो जब मैं इसको अंदर लिखता हूं ना 25.6, अब मैं पॉइंट हटाने के लिए सिर्फ एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो देखो 256 तो बाहर आके 16 बचेगा, लेकिन रूट 10 का क्या करोगे, रूट 10 तो रूट 10 ही रहेगा ना, पहले तो 100 था, यानी 2 जीरो 4 जीरो चल जाएगा, अगर 1 जीरो होगा तो ये तरीका अप्लाई नहीं हो पाएगा। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट्स के बाद कितने नंबर है, पॉइंट्स के बाद अगर ऑड है तो आप सीधा 100 या 1000 लगा के नहीं कर सकते हो, लेकिन पॉइंट्स के बाद अगर इवन नंबर्स है, यानी जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 था, तो आप कर सकते हो। ओके, इसमें आपको अपना बेसिक तरीका अप्लाई करना पड़ेगा 25.6 का। क्या था तरीका, ये वाला याद है, 5 5 जा 25, 10 ये हट जाएगा, कट गया, यहां बचा 6, 5.6 से तो होगा नहीं, 0, अब देखो 5, 5.05 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ये कुछ बेसिक्स थे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो, रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, आपसे पूछा है बताओ कि अंडर रूट 243 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 108 माइनस 147 की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो रूट 243 को क्या लिख सकते हो आप, 9 9 सा 81 इंटू 243। देखो जब आप 243 का 243 का रूट निकालोगे ना, तो ये ऐसे आएगा 3 8 सा 1, 3 कम 3। ओके, अब देखो 3 इंटू 81 आ रहा है ना, अब 81 को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 81 का रूट क्या होता है, 81 का रूट 9 होता है, तो 2 रूट 243 को मैं लिख सकता हूं 9 रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2। अब देखो 108 को भी अगर मुझे ऐसे ही करना होगा तो 2 से किया 54, फिर 2 से किया 27, फिर 3 से किया 9। अब देखो 9 का रूट हमें पता है क्या होता है 3, और 2 का कपल बन रहा है, तो मैं इसको 6 रूट 3 भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं 6 रूट 3, तो माइनस 6 रूट 3 माइनस 147 है। अब 147 को क्या कर सकते हो 7 से करो, आप देखोगे 7 का कपल बन रहा है 3 का नहीं बन रहा, तो जिसका कपल नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर छोड़ दो, जिसका कपल नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर छोड़ दो, सिंपल। अब देखो 2 से कटा 3, तो कुल मिला के हमें सॉल्व करना है 9 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस 7 रूट 3, तो क्या आ जाएगा देखो -3 माइनस 7 यानी 9 रूट 3 माइनस 10 रूट 3 विच इज इक्वल टू माइनस रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.732, तो माइनस 1.732 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड देखो 529 है, यहां 5.29 है, 0.0529 है। मैंने आप लोगों को बोला था 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद रखना, 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर याद रखना, याद है ना, उस चीज को बिल्कुल फॉलो करके रखना। मैं मान के चल रहा हूं आपने कर लिया है, जो मैं कहता जा रहा हूं जिस क्लास में, वो आपको फॉलो करना है, तभी रिजल्ट आ पाएगा, अदरवाइज नहीं कि आपने मेरी क्लासेस देख ली और हो गया। प्रैक्टिस आपको करना होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, देखो 529 का रूट क्या होता है, आप बोलोगे सर 23 होता है। ओके, अब देखो यहां पे 5.29 है, पॉइंट के बाद क्या है इवन नंबर है ना, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं ना 529 अपॉन में 100 का रूट, तो देखो ऊपर 23 नीचे 10 यानी कि 2.3 प्लस में, अब यहां देखो 0.529 है, तो बस आपको क्या करना है एक एक्सटेंड तो होते जाना है ना, मतलब एक डेसिमल आगे चलता जा रहा है। ये तब है जब पॉइंट के बाद इवन हो, ऑड है तो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। अब ऐड कर दो 23 2 25.53, 25.53 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड देखो आपसे पूछा है 291 n की ना स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ
जिससे ना ये स्क्वायर रूट बन जाए। बताओ कैसे करोगे? एक तो आपको याद होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर होता है। ओके, ये किसका स्क्वायर होता है? 2900 समथिंग, कुछ याद आ रहा है क्या? 50 का वैसे 2500 होता है, उससे ऊपर का मैंने आपको बोला नहीं है याद करने के लिए, तो आपने याद भी नहीं किया होगा जहां तक मुझे पता है। ओके, अब देखो बाई चांस हमें नहीं पता तो हम कैसे करेंगे? 291n, यही है ना? अब देखो सिंपल तरीका लगाओ, 5 5 सा 25, इसमें से घटाया 4। अब देखो 5 5 10 ना, 4 1 n। अब एक बात बताओ, 10 के बाद मैं क्या लिखूं? अगर मैं 1 लिखूंगा तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 101। अगर मैं 2 लिखता हूं तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 204। बट यहां तो 4 है ना। अगर मैं 3 लिखता हूं तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 309। अगर मैं 4 लिख दूं तो, अगर मैं 10 के बाद 4 लगा दूं तो देखो 10 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, देखो 104 को 4 से, तो ये 416 आ रहा है। 416 आ रहा है, दैट मीन्स कि n के बदले क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। ठीक है, अगर n के बदले आप 6 पुट कर दो ना, 2916, ये स्क्वायर बन जाएगा 56 का। ओके, तो n के बदले क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। सिंपल, आपको इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ओके, अगर किसी को 56 का स्क्वायर रूट याद है तो वो डायरेक्ट लिख सकता है, नहीं तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखो क्या है क्वेश्चन। अंडर रूट 473 प्लस में अंडर रूट 529 प्लस में प्लस में 256 प्लस में 289, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अंडर रूट 473 को फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, 529 का रूट होता है 23, 256 का रूट होता है 16 और 289 का रूट होता है 17। ओके, ठीक है। अब देखो 23 प्लस 17 40, 56 56 27 29, 529 आ गया। 529 का रूट होता है 23। सिंपल, इसको ऐड करोगे 529 और 529 का रूट होता है 23। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखो, अब देखो दे क्या रखा है, 7.29 प्लस में 729 प्लस में 72.9। एक चीज और है, अगर कोई बच्चा ना ये सीजीएल प्री के बाद ये देख रहा है, ठीक है, और आप तब ये वीडियो देख रहे हो जब पूरा ये प्लेलिस्ट अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में 36 क्लासेस है और प्लेलिस्ट में आपको ऐसे 38 वीडियोस 39 वीडियोस दिखेंगे। अगर वो आप देख रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा इसके बाद ना आप लोग नंबर सिस्टम के चैप्टर्स करना। ओके, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो, लेकिन प्री वाले मत, क्योंकि देखो प्री वाले तो वैसे भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं उसको एंड में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अभी तो आप लाइन से देखते रहो। अब एक चीज बताओ, 729 का रूट तो तुम्हें पता है 27, क्यों? अब 7.29 क्या हो जाएगा, देखो 27 अपॉन में 10 यानी 2.7। अब बच्चे ना यहां गलती कर देते हैं, देखो यहां पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद ऑड होगा ना, एक ही है, तो आप वो तरीका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा 729 का 72.9 का आपको ऐसे करना होगा। हमेशा पेयर ना इधर से बनता है, दो दो ऐसे बनता है पेयर। ठीक है, देखो 8 8 जा 64, यहां 8 बचेगा, फिर यहां से 90 आ जाएगा 16, फिर कुछ लिखना पड़ेगा आपको अप्रोक्स 5 के करीब, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.5। ठीक है, यानी 729 किसका रूट होता है? 72.9 8.5 का। ध्यान रखना इस चीज को, ये अप्रोक्स लेके चल रहे हैं। आप देखो 27 8 35 2, 27 8 35 2 37, 38.2 के करीब आ रहा है। ठीक है, 38.2, क्योंकि 7 और 5 है ना। ठीक है, तो 38.23 इज योर आंसर। ठीक है, बच्चे प्लीज गलती मत करना, मैंने इसीलिए करवाया है 72.9 का रूट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर का यूज करना है। ओके, स्क्वायर का यूज करना, आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि रूट 5 प्लस रूट 5
प्लस में √2 प्लस √8। आपको बताना है इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा है। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा ऐसे देगा कि 5 और 5 10 हो रहा है, 2 और 8 10 हो रहा है। तो जब आप स्क्वायर करोगे ना तो आप देखोगे 5 प्लस में 2√25 क्यों इज इक्वल टू 2 प्लस 8 प्लस में 2√16। अब देखो 2 प्लस 8 10, 2 प्लस 5 10, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इसका देखते हो, इसका और इसका तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये बराबर है। अब एक बात बताओ, 2√25 और 2√16 में बड़ा कौन सा है? आप बोलोगे 2√25 बड़ा है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 5 5 25, 2 8 16, तो ये बड़ा है, बिल्कुल ठीक है ये। 3 इंटू 7 21, 2 इंटू 8 16, फिर ये बड़ा है। 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 7 21, फिर ये बड़ा है। यानी ऑल करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तीनों में ही देखो सिंबल करेक्ट का लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा। बस आपको इस वाले तरीके को यूज करना है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट करना है, ऐसे लिख के नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 165 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहे आपसे। अब जरा देखो यहां पे क्या है, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, तो बेसिकली ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 16.5 का। अब देखो यहां पॉइंट के बाद 4 नंबर है, यानी 1.65 प्लस में यहां देखो 3। अब यहां देखो ये बदल दिया है इसने, यहां पे 27225 है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। अब अगर मैं अप्रॉक्स चलू ना तो इसका कुछ 0.08 के करीब हो सकता है, या 0.09 के अप्रॉक्स हो सकता है, ठीक है। बट क्या इसकी जरूरत भी है? एक बार आप ऐड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा इसकी गलती, इसकी जरूरत ही नहीं है। 0.007225 है, ठीक है, शायद इसकी जरूरत नहीं है। 7225 वैसे किसका होता है, बता सकते हो क्या? 85 का होता है क्या? बट इसमें तो लगेगा भी नहीं, इसमें तो लगेगा भी नहीं, इसमें लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो 0.09 के अप्रॉक्स आएगा, यानी 1 से भी कम आ रहा है, 0.1 से भी कम आ रहा है। अब अगर मैं इसको ऐड करूं ना तो ये देखो ये आ रहा है 18.15 प्लस में समथिंग, ठीक है। हो सकता है 0.1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है। बट देखो 18.5 से बहुत नेग्लिजिबल है ये, नेग्लिजिबल बोले तो ना के बराबर है, ठीक है। 1.65 में 16 ऐड किया 17, हाँ 18.15 में कुछ भी ऐड करो ये कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 होगा ना, तो यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो कई बार ना हमें अप्रोक्सीमेट चलना होता है, कई बार हमें अप्रोक्सीमेट भी चलना होता है, ध्यान रखना, ओके। जैसे इस क्वेश्चन में एनी हाउ इसका आंसर 1 से तो कम ही आएगा ना, सिंपल। अब देखो फाइंडिंग क्यूब एंड क्यूब रूट, अभी टाइप 1 कर रहे थे जिसमें हम स्क्वायर का यूज कर रहे थे, अब वही सेम क्वेश्चंस में हम क्यूब का यूज करेंगे। देखो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है 15625, 15625 माइनस √x की पावर 4, और ये रूट नहीं था, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/3 यानी क्यूब रूट। इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। अब देखो 15625 का क्यूब रूट क्या होता है? 25। अब बोलोगे सर कैसे पता चला आपको? देखो मैंने ये कर दिया ना, 5 है तो 5 आएगा, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो 25 माइनस √x इज इक्वल टू 4। इस √x को इधर ले आओ और 4 को इधर ले आओ, 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इन क्वेश्चनों को, इजी है ये। और आज शायद आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं दिया है, ओके। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था, आपको अटेंडेंस देना मत भूलना, ठीक है। अटेंडेंस जो है ना इनडायरेक्टली मेरी रीच को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को टाइम खराब कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। आई वांट कि ये जो हमारा ये जो बैच है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए मुझे आप लोगों की ऑब्वियस सी बात है हेल्प चाहिए होगी। आप कुछ नहीं करना, आपको हर वीडियो पे कमेंट करना है, ठीक है। बहुत लोग शर्मा रहे हैं कि सर अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता। अरे क्यों नहीं लगता यार? मतलब क्लासेस में तो आप सपोर्ट करते हो ना, तो यहाँ पे भी कर सकते हो, समझा करो। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस? अगेन देखो हमें क्या करना है, ये बड़ा अच्छा है, 3125 की पावर 1/3 प्लस में 25 की पावर 1/3 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू में 675 की पावर 1/3। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इन तीनों का क्यूब रूट, अब बताना इनमें से किसके इक्वल है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले पहले 3125 का एलसीएम लेते हैं। देखो 5, ठीक 30,
5 दूनी 10, 5 25, 625, फिर 5 से किया तो 125। अब देखो जैसे ही किसी का क्यूब आपको पता चल जाए, 125 का क्यूब 5 होता है ना, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5। और किसका क्यूब नहीं मिला, देखो यहां तो 5 के 3 कपल्स बन गए हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, बट ये वाला जो 5 इंटू 5 है ना, ये वाला 5 इंटू 5, इसका कपल नहीं बन रहा, तो इसको मैं लिख दूंगा 25 की पावर 1/3। अब यहां देखो, यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 25 की पावर 1/3 आपको पता है पॉसिबल नहीं है। यहां देखो 675 है, जैसे 5 से किया 5 या 15, 5 25, 135, फिर 5 से किया 27। अब आपको पता है 27 का क्यूब पॉसिबल है क्या, 3, तो यानी 3 इंटू में 3, 5 इंटू 5, 25 का कपल नहीं बन पा रहा है। आप इतना देख लो कि 25 का जो वो कपल बोले तो 3 वाला कपल नहीं बन पा रहा है, तो उसको हम अंदर ही छोड़ देंगे। ओके, अब देखोगे तो सब में बेस सेम है ना, ये देखो ये 3 3 9 है, ये 4 है, ये 5 है, अगर सबको ऐड करोगे तो 3 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, 18 25 की पावर 1/3, 18 25 की पावर 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लो कौन सा वैल्यू है, ये है। अब अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको क्यूब रूट 20 तक का तो सीधा याद होना चाहिए, जैसे देखो 1331 किसका होता है 11 का, 729 किसका होता है 9 का, 11 प्लस 9, और 512 किसका होता है 8 का, 8 का है, हाँ 8 का, तो 11 प्लस 9 20, 20 में से 8 गए तो सॉरी सॉरी सॉरी, क्यों सॉरी भैया, देखो यहां 729 का रूट है, क्यूब नहीं है। ओके, तो देखो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 11, प्लस में 729 का 27, माइनस में 8। अब देखो 27 प्लस 11 38, 38 में से 8 गए 30, ये इसका आंसर है। जिसका कपल बने उसी को निकालना है, ऐसे नहीं किसी का, ध्यान रखना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट नहीं है। अगला देखो 232 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, 500 की पावर 1/3, सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। देखो 2 इंटू में 32 की पावर 1/3, माइनस 3, 4 की पावर 1/3, प्लस में 500 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो 32 का जब आप एलसीएम लोगे ना, तो क्या आ रहा है, 2 से किया 16, फिर 2 से किया तो 8, यानी 8 का तो आपको पता है ना क्यूब रूट 2 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 2 का कपल बन रहा है, 4 का नहीं बन रहा है, 4 की पावर 1/3, माइनस 3 इंटू में 4 की पावर 1/3, प्लस में अब देखो 500 का भी वही करो, 5 से किया तो 100, फिर 5 से किया तो 20, फिर 5 से किया तो 4, देखो 5 का तो बन गया ना, 4 का नहीं बना, तो इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू में 4 की पावर 1/3। क्लियर है। अब अगर गौर से देखोगे तो सब में 4 की पावर 1/3 कॉमन है, यहां बचेगा 2 इंटू 2 4, यहां बचेगा -3, यहां बचेगा 5, तो 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 3 6, 4 की पावर 1/3, 6 इंटू 4 की पावर 1/3 इज योर आंसर। ओके, बहुत प्यार से आ जाएगा आंसर। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। बच्चे घबरा जाएंगे, सर इतने बढ़ेगा तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो अगर आप अप्लाई करोगे वो तरीका जिसमें हम 3 को ऐसे करते थे ना, फिर भी ये बड़ा नंबर है और इतना बड़ा क्यूब तो मैंने याद करने के लिए आपको दिया ही नहीं है। ठीक है, मैंने 20 तक का ही बोला, इससे ऊपर का नहीं दे रखा। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगाना है। कैसे, देखो अगर यूनिट डिजिट 2 है, अगर यूनिट डिजिट 2 है तो आपको पता होना चाहिए ये जिसका भी क्यूब होगा ना उसका यूनिट डिजिट 8 है, ये तो पता होना चाहिए ना। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट किसका होगा, वो किसी का भी होगा, उसका यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। अब आप देखोगे पूरे ऑप्शन में केवल और केवल एक में ही है, तो 428 इज योर आंसर, 428 इज योर आंसर। सीधा आएगा इसमें क्वेश्चन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ओके, अलग से आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। अगला देखो 13th, बार बार उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स कि कुछ तो इसकी रिलेवेंसी होगी, बट ये तो सेम क्वेश्चन है यार, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने किया था। 18 ये है ना शायद इसका आंसर, 18 3125। देखो सेम क्वेश्चन है, 18 इसका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 बार आ गया है, फिर ये बुक में भी होगा। ठीक है, ये बुक में भी 2 बार होगा। अगला देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर हुज डिफरेंस, टाइप 3 है ये, इसमें ना कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आते हैं। इसके मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर हुज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज
45। ये कह रहा है कि आपको ना ऐसे पेयर्स बताने हैं, ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका ना अगर मैं स्क्वायर करूं ना, अगर मैं स्क्वायर का डिफरेंस जो है ना वो 45 है। ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, ध्यान रखना पेयर्स। ओके, ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं। सबसे पहले देखो, मान लेते हैं दो नंबर है, दो नंबर है, दैट मीन्स कि उनका एक्स का स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है कितना होना चाहिए, 45। ओके, यानी कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 45। यानी वो जो दो नंबर कोई भी हो, जैसे x और y है, ओके, इसका स्क्वायर 45 होना चाहिए, या फिर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई भी तो 45 हो सकता है ना, लिख सकते हो ना। अब देखो, अब एक अपने को करना क्या है ना, 45 के फैक्टर्स देखने हैं कितने हैं। तो पहला फैक्टर्स तो मैं बना सकता हूं 1 और 45, जिसको मल्टीप्लाई करके 45 आए, फिर एक के बाद 3 और 15, फिर 5 और 9। अब नहीं बन सकते, क्यों, देखो 5 के बाद अब जब दोबारा जाओगे तो 9 और 5 आएगा, तो 9 और 5 तो यही हो गया ना। तो कुल मिला के ऐसे तीन पेयर्स बन रहे हैं, ऐसे तीन पेयर्स बन रहे हैं। बट ध्यान रखना, ये जो हमने पेयर बनाया है ना, ये x माइनस वाई और x प्लस वाई का बनाया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसी में ले लो, x प्लस वाई हमने 45 माना है, x माइनस वाई 1 माना है। सॉल्व करोगे x की वैल्यू 23 आएगी, y की वैल्यू 22 आएगी। तो पहला तो यही हो गया, एक पेयर तो ये हो गया। ऐसे ही जब आप 15 और 3 रखोगे ना, 15 और 3 रखोगे तो ये देखो, ये 15 रखोगे, 3 18, 18 का 2 9 आ जाएगा, और 15 में से 3 गए तो 15 में से 3 गए तो 12, 12 का 2 हाफ 6 आ जाएगा एक। ठीक है, अब देखोगे 81 और 36 का डिफरेंस भी 25 होता है। जब आप 5 और 9 रखोगे तो एक तो 7 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 2 का भी जो स्क्वायर का डिफरेंस है ना वो 45 आएगा। तो यानी ऐसे तीन पेयर्स बन रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। इससे भी आप निकाल सकते हो कि ऐसे तीन वैल्यू पॉसिबल हो रही है, तो ऐसे तीन पेयर्स बनेंगे, तीन से ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। थोड़ा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने फिर भी दिया है ताकि आपको पता हो आगे चल के ना, कभी भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना हो, अनलेस एंड अनटिल कि हमें डायरेक्ट आंसर पता हो, हम हमेशा अप्लाई करेंगे ये वाला तरीका, ए माइनस बी ए प्लस बी, हमेशा। तो देखो, जैसे देखो 151 माइनस 149 तो 2, 151 प्लस 149 300, तो इसका आंसर आ जाएगा 600। अब आप अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो मैं बता रहा हूं बहुत टाइम खराब होगा, इसीलिए सीधा ए माइनस बी ए प्लस बी। हमेशा याद रखना, कभी भी इस टाइप के फॉर्म में क्वेश्चन आए, आपको यही करना है। याद रहेगा, याद तो रहना चाहिए, वैसे आप भूलोगे नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इसमें ना हमें कुछ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना इसमें बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अभी एक तो ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। √2 प्लस में 7 माइनस 2√10, ये ऐसे है, 7 माइनस 2√10। ओके, इसको छोड़ दो, इसको देखो, कभी भी जैसे अंदर ये आता है, ओके, अगर ये कभी भी अंदर आएगा तो हमें क्या करना होता है ना, इसको रूट से बाहर निकालना होता है। रूट से बाहर निकालने के लिए ना हम फैक्टर का यूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे ये देखो, ये दे रखा था 7 माइनस 2√10, रूट के अंदर है। फिलहाल आप देखो इसका कैसे फैक्टर बनाओगे, हमेशा ये वाला जो टर्म होता है ना, ये 2ab के फॉर्म में होगा। हमेशा हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी अगर यहां माइनस है तो ये जिसका भी फॉर्मूला बनेगा वो माइनस वाला बनेगा, जैसे 2 के साथ देखो माइनस, अगर ये प्लस होता तो ये वाला बनता। अब देखो कैसे, 7 को ऐसे रहने दो, 2 रहने दो। अब एक बात बताओ, √10 को ना, √10 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करना है ना कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो √10 रहे, ओके, और अगर मैं ऐड करूं तो 7 आए। देखो कैसे, √5 और √2। अब देखो √5 प्लस √2, 5 प्लस 2 7 आ रहा है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2√5 √2। ओके, अब देखो कंप्लीटली अगर मैं लिखना चाहूं तो √7 को मैंने लिखा है √5 का होल स्क्वायर प्लस में
√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√5 √2। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। ओके, नाउ इस पूरे को लिख सकता हूं मैं √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और अगर आपको ध्यान है तो इसके ऊपर रूट था, अगर रूट था तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पे? यहां बचेगा √2 प्लस में √5 माइनस √2, क्योंकि स्क्वायर से बाहर आएगा तो √5 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, √5 इज योर आंसर। अब आप बोलोगे सर आपने √5 माइनस √2 ही क्यों लिया है? √2 माइनस √5 भी तो ले सकते थे ना। हमेशा ध्यान रखना, आप पहला जो आपका मन होगा ना वो हमेशा ध्यान पॉजिटिव मान के चलना। अंदर की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव आ रही है। ओके, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसीलिए हमें बड़े वाले को हमेशा पहले लिखना होता है। ओके, जब कुछ ना दिया हो तो। 17 देखो, सेम है, क्या दे रखा है देखो, -√3 प्लस 3 प्लस 8 7 प्लस 4√3। ओके, अब देखो पहले क्या था, 7 प्लस 4√3 ना। अगेन देखो, अब इसको ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा 7 प्लस 4√3 को। कैसे? देखो यहां पे 2 इंटू 2 इंटू √3 यही बन रहा है ना। हमेशा इसको 2ab के फॉर्म में बांटो, और देखो यहां बीच में पॉजिटिव है तो जो भी बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का बनेगा। अब 7 को क्या मैं 2√3 से बांट सकता हूं? देखो क्यों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर 2ab। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ओके, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब अगेन देखो इसके ऊपर रूट था तो रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? देखो रूट से बाहर आने के बाद -√3 प्लस 3 प्लस में 8 इंटू में 2 प्लस √3। ठीक है, ये इस रूट से बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बचेगा 2 प्लस √3। आगे देखो -√3 प्लस 3 प्लस में 16 प्लस में 8√3। ओके, अब सिर्फ इस को देखना, क्या आ रहा है 19 प्लस में 8√3। यही था ना, मैंने बताया ना ये हमेशा 2ab के फॉर्म में होता है, प्लस में 2 इंटू में 4 इंटू √3। अब खुद देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 प्लस √3 के होल स्क्वायर का रूट। अब अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां क्या बचा -√3 प्लस में 4 प्लस √3, √3 से √3 कैंसिल, 4 का रूट 2। ओके, अब देखो अगर मैं आपसे आपको बोला हूं ये करने के लिए कुछ रीजन होगा, ये पहले मैंने दिया है क्योंकि ये सारी चीजें ना बार बार यूज होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में क्या दे रखा है, √7 अपॉन में, ये रूट यहीं तक है, ध्यान रखना इसके आगे रूट नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, √7 अपॉन में 16 प्लस में 6√7 माइनस 16 माइनस 6√7। ठीक है, तो कुल मिला के अब देखो ये अलग अलग है, तो इस चीज को सॉल्व करते हैं। क्या था 16 माइनस 6√7, उसको लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 इंटू 3 इंटू √7। हमेशा ध्यान रखना जब आप इसको 2ab के फॉर्म में लिखोगे ना तो 90% में तो तभी पता चल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, तो 9 प्लस 7 16 होता है। तो कुल मिला के यहां देखो, यहां प्लस है तो √7 अपॉन में यहां क्या बनेगा 16 प्लस 6 √7 को आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर से रूट गायब, और यहां बन जाएगा -3 माइनस √7। क्लियर है? अब देखो जब ये माइनस अंदर जाता है तो 3 से 3 कैंसिल, √7 अपॉन में 2 √7, √7 से √7 कैंसिल, 1 अपॉन में 2 इज योर आंसर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और एग्जाम में ये गलत कर देते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ही सब कुछ है, जबकि क्वेश्चंस इससे भी बराबर आते हैं और हर पेपर में आता है।
ओके 19 क्वेश्चन देखो, अभी यहां देखो अंदर जो है ना ये 5√3 दे रखा है और नीचे 7√3 है, तो ये होना चाहिए 2ab के फॉर्म में, होना तो 2ab के फॉर्म में होना चाहिए ना, बट ये 2ab के फॉर्म में नहीं होता है कई बार। तो जब ना हो तो क्या करोगे, देखो इसको लिख दोगे ऐसे, जैसे 38 माइनस 5√3 ना, इसको लिख दोगे 76 माइनस 10√3 अपॉन में 2। क्लियर है? ऐसे ही जैसे वो 26 था तो इसको क्या लिखते हैं हम, 52 प्लस में 14√3 अपॉन में 2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, 76 माइनस 2 इंटू 5√3 अपॉन में 2। अब एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 25 प्लस 3 तो 28 ही है ना, यहां तो 76 है। देखोगे ए है यहाँ पे 2a हमने 5 माना, b हमने √3 माना, तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ रहा है 28 ही आ रहा है ना। बट कभी भी अगर मान लो ना है ना, तो हम क्या करेंगे, 5√3 के साथ ना 1 लगा देंगे। अब देखो हमने 2 बना दिया, इसको a बना दिया 5√3 को, 5√3 का स्क्वायर कितना होता है 75, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 75 प्लस 1 76 आ गया ना। तो दैट मीन्स कि ये जो है ना, ये एक्चुअली में 5√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है अपॉन में 2 को ऐसे रहने देना रूट के अंदर। तो बेसिकली ऊपर वाला जो है ना वो इस तरीके से आएगा 5√3 माइनस 1 अपॉन में √2। क्लियर है? 5√3 माइनस 1 अपॉन में √3। क्लियर है? सॉरी √2। अब ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 52 प्लस में 2ab, यहां अगर आप देखोगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो बन गया 52। तो इसमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बाहर आके बचेगा 7 प्लस √3 अपॉन में 2, 7 प्लस में √3 अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि देखो 7 प्लस √3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया आपका 7 प्लस में √3 अपॉन में √2 इज इक्वल टू a प्लस b √3 अपॉन में 23। अब देखो ये √2 से √2 कैंसिल, इसको रफ कर दूं मैं, अब देखो हमारा आ गया है 5√3 माइनस 1 अपॉन में 7 प्लस √3। नीचे ना कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो उसको रेशनलाइज कर दो, कैसे, 7 माइनस √3 7 माइनस √3 a प्लस b √3 अपॉन में 23। आगे देखते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 35√3, 5√3 को इससे करोगे तो माइनस 15 माइनस 7 प्लस √3, और नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस √3 का स्क्वायर 3। देखो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी √3 अपॉन में 23। अब देखो 49 माइनस 3 46 होता है, 46 को इससे सीधा कट कर सकते हो, यहां 2 बचेगा। अब देखो 35√3 प्लस √3, 36√3 माइनस 22 अपॉन में 2 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 18√3 माइनस 11 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। ओके, 18√3 माइनस 11 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब जरा गौर से देखो, जब आप इसको कंपेयर करोगे ना, यहां देखो यहां b √3 है, यहां 18√3 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। यहां देखो यहां a अकेला है, यहां माइनस 11 अकेला है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 11। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है b माइनस a, बताओ कितना होगा, तो 18 माइनस माइनस 11 तो आ जाएगा 29। ओके है, ये इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ओके, ये दिखने में इजी लग सकता है लेकिन कहीं से भी इजी नहीं था, आपको ना बहुत दिमाग से ध्यान रख के करना चाहिए क्वेश्चन। 20वां देखो, टाइप 5, इसमें ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें ऐसा क्या घटाएं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, या क्या डिवाइड करें, क्या ऐड करें, इस तरीके से। जैसे इसी क्वेश्चंस को ले लो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक तो देखो ये है 5786 और ये है 5784, आसपास है ना, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 5785 प्लस 1, और इसको लिख सकता हूं मैं 5785 माइनस 1 लिख सकता हूं ना, तो ये बन जाएगा देखो 5785
का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? a प्लस बी a माइनस बी। अब एक बात बताओ, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पता है क्यों? अगर मैं इस -1 को यहां से उड़ा दूं ना, यानी अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं ना, तो ये तो उड़ जाएगा, बचा ये, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही ना, देख सकते हो। तो कुल मिला के ऐसा क्या ऐड करें? 1 ऐड करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 16 इंटू 20 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, 16 इंटू 20 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो, हमेशा इसके मिड में जाओ। 18 माइनस 2, 18 प्लस 2, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही मान लो आ जाता आपसे कि 30 इंटू मान लो 40, इसमें ऐसा क्या मैं प्लस करूं? तो देखो सिंपल, ये 35 माइनस 5 है, ये 35 प्लस 5 है। ओके, 35 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो अगर मैं इसमें 25 ऐड कर दूं तो आ जाएगा ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है और आप इसको ऐसे इजीली आंसर दे सकते हो। अगला देखो, 211x। बताओ x की क्या वैल्यू होगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर याद है आपको 21 के आसपास का किसी का स्क्वायर याद है क्या? अगर याद हो तो याद करो। 45 का याद है? 45 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 25, 40, 2025 होता है। ठीक है, बट यहाँ 2100 कुछ है, तो 45 का तो नहीं आएगा। 46 का क्या होता है? 2116। ठीक है, 46 का हो जाएगा ना। तो कुल मिला के अगर मैं x के बदले 6 रख दूं तो आ जाएगा। बट अब सवाल वही आता है ना, सर आपने तो 40 तक का स्क्वायर बोला है। ठीक है, 50 कैसे याद रखेंगे हम? तो बेसिकली देखो, अब इसको ना हम लोग अपने बेसिक तरीके से करेंगे, अपने बेसिक तरीके से करेंगे। देखो कैसे, 211x, 4 4 जा 16, 5 1x। अब देखो 4 4 8 ना, क्या मल्टीप्लाई करूं, यहां क्या रखूं? सिंपल देखो, अगर मैं यहां 5 रखूंगा तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 6 से करूंगा ना, तो देखो 8 6 48, 516 आ रहा है। यहां से भी पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 6 रखनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, बिकॉज कि देखो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा याद रहे, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको याद रखे। अगर बड़े नंबर दे देंगे तो क्या करोगे? ये तो 211x है, ये कितना भी दे सकता है ना। ये फॉर एग्जांपल ऐसे 6 3 2 4 5 9x ऐसे भी तो दे सकता है ना, फिर क्या करोगे? सिंपल ध्यान रखना, 2 2 का कपल बनाओ, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे वहां पे हमने क्या किया था? एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यहां पे है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 22 में, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। 6125 में क्या मल्टीप्लाई करे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे? 6125 का एलसीएम लो। देखो 5 से किया 1225, फिर 5 से किया 545, फिर 5 से किया 49, फिर 7 इंटू 7। अब देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यही बन रहा है ना, 125 इंटू में 49। अब जरा गौर से देखो, अब क्वेश्चन ये आ सकता था कि क्या प्रोडक्ट करे या फिर क्या क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को हम देखो कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसने क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बने? तो अब देखो परफेक्ट क्यूब के लिए ना हमें 3 का कपल चाहिए। 5 5 5 बन गया ना, 7 का नहीं बन पा रहा, 2 ही बन पा रहा है। तो एक हम और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं एक और मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 7 7 7 कर दूं तो बन जाएगा ना क्यूब। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या है? 7। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहां प्रोडक्ट के बदले डिवाइड आ जाता तो देखो डिवाइड में क्या होता है ना, हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, घटा सकते हैं। देखो था क्या एक्चुअली में ये ना, अब मुझे क्या करना है? इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब में देखो 5 का ऑलरेडी क्यूब बना हुआ है, ये 7 इंटू 7 49 एक्स्ट्रा है, 49 एक्स्ट्रा है ना। तो अगर मैं इसको 49 से डिवाइड कर दूं ना तो भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट आए तो हमें ऐड करना होगा, और अगर डिवाइड है तो जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है ना उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे क्यूब के बदले स्क्वायर होता तो देखो
स्क्वायर में लेकिन एक चीज अच्छी बात होती है कि मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन डिवीजन दोनों का आंसर सेम होता है। जैसे देखो कैसे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है तो वी नीड कपल, 2 वाला कपल, 3 वाला नहीं। 3 वाला खैर कपल होता नहीं है, बट यू नो आजकल चलता है। 5 का 2, 7 का 2। ओके देखो 5 का कपल बन गया, 7 का बन गया, किसका नहीं बना, ये 5 अकेला रह गया। तो आइदर इसको डिवाइड कर दो, हटा दो यहां से तो डिवीजन में आ जाएगा, या फिर इतना ही मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 इज योर आंसर अगर यहां पे स्क्वायर पूछा जाता तो। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड 37044 गिव्स द रिजल्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब। वही देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, इसमें क्यूब था, तो करके देखते हैं। 37044 अगर मैं एलसीएम लूं तो 2 से करूं तो 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 9। देखो 9261 21 का क्यूब होता है, वैसे याद होना चाहिए आपको। 3 से होगा, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से करोगे तो, फिर 3 से करोगे तो 9 12, 3 चौके 12, 343। अब 343 किसका होता है, 7 का ना। तो कुल मिला के देखोगे ये ऐसे आ रहा है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 7। जिसको पता है कि 9261 21 का क्यूब है तो वो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं सीधा, ठीक है। ये 21 का क्यूब है, ओके तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 फालतू आ रहा है। यहां देखो 7 का बन गया 3 का कपल, 3 वाला भी 3 का कपल बन गया, 2 का नहीं बन रहा। तो डिवाइड करना होगा तो पूरे को ही हटा दो, 2 इंटू 2 4, और मल्टीप्लाई करना होता तो 2 इसका आंसर होता। क्या पूछा इसने, डिवाइड पूछा है ना, तो 4 इज योर आंसर। ओके है, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 34n विल बी अ परफेक्ट क्यूब। अब अगेन देखो 34n है, n के बदले क्या रखोगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, तो n के बदले आपको 3 रखना पड़ेगा। ओके n के बदले आपको क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को। What is the smallest number with 675 is multiplied so that the product becomes a perfect cube? Again यहां पे मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन आ रहा है। 675 वही करते हैं, 5 से करो। अब देखो जैसे ही आपको पता चल चुका है ना कि 27 का क्यूब 5 का क्यूब रूट पॉसिबल है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो क्यों, ये ऐसा आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू में 3 का क्यूब, इसका तो बन रहा है ना। क्या पूछा इसने, मल्टीप्लाई ना। मल्टीप्लाई में आप इसको एक 5 दे दो, और अगर डिवाइड करना होता तो 25 से डिवाइड कर देते। क्योंकि मल्टीप्लाई पूछा है तो 5 इज योर आंसर। शायद बुक में इसका क्वेश्चन गलत है, 4 दे रखा है इसका आंसर, ठीक है, बट इसका आंसर 5 होगा बुक में भी, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही था। अगर आप यहाँ तक बने हो, अभी तक देख रहे हो, तो प्लीज़ जाते जाते कुछ कमेंट्स करते हुए जाना, अच्छे अच्छे कमेंट्स, ठीक है, ताकि मुझे भी, मैंने बोला ना कि मेरे को ना तुम्हारी आंखों में आग नहीं चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट चाहिए, याद रखना। ओके, दिस इज माय मोटिवेशन एट ऑल। ओके, और हमारी जो क्लासेस होती है बहुत फ्लो में होती है। अगर आप देखोगे कि मैं हर क्वेश्चन के बाद ना ब्रेक नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप ब्रेक नहीं लेते हो और आप फ्लो में चल रहे होते हो और लाइव हमारा इंटरेक्शन भी नहीं है, बहुत बच्चे बोले थे सर कि आप प्रीमियर पे लगाते हो तो रिप्लाई भी दे दिया करो। देखो मैं लाइव क्लासेस ही इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि बच्चे ना फालतू में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बीच बीच में, और उससे ना मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि क्वेश्चंस फालतू होते हैं, ठीक है। जैसे आप मैथ्स की क्लास पढ़ रहे हो आप, और आपका सवाल है कि सर मेरा आंख में पावर इतना है, क्या मेरी जॉब लग सकती है। अब सोचो मैथ्स की क्लास में आपको ये पूछने की जरूरत तो है नहीं, आपको मैंने टेलीग्राम दे रखा है, आपको मैंने इंस्टाग्राम दे रखा है, वहाँ जाके पूछो। कमेंट्स के नीचे आपको मैथ्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होने चाहिए, इसीलिए थोड़ी सी मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, बट जरूरी नहीं है कि ये सही है, बट पर्सनली मुझे दिक्कत होती है। और मुझे मानना है, मेरा मानना है कि क्लासेस के बीच में ना इतनी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स को ना मैथ्स की तरह इंटरेस्टिंग बनाओ, जबरदस्ती ना उसमें फालतू की बातें ले आऊँ मैं, ठीक है। मैं कभी किसी आईएएस के बारे में बात करने लग जाऊँ, फिर मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ से कुछ बोलते रह जाऊँ, तो भैया देखो क्लासेस के बीच में ये सब नहीं होनी चाहिए। क्लासेस में सिर्फ पढ़ाई हो, जब तक पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी ना, आपकी जॉब नहीं लगने वाली है, ठीक है। मतलब बोरिंग होनी चाहिए पढ़ाई, ठीक है। जो भी चीज टफ होता है ना, जो भी चीज आपको अचीव करना होता है ना, वो बोरिंग ही होता है। एक चीज ध्यान रखना, क्रिकेट खेलना सबको अच्छा लगता है, ठीक है, बट ध्यान रखना क्रिकेट खेलने में ना बैटिंग करना अच्छा लगता है किसी को, फील्डिंग करना अच्छा नहीं लगता।
ठीक है, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को फील्डिंग करना अच्छा लगता हो या किसी को बॉलिंग करना अच्छा लगता है। जिसको बॉलिंग करना है ना, उसको बैटिंग की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसको फील्डिंग करवाया जाता है, ठीक है, बेवजह। तो वो क्यों करते हैं भैया? वो तो बोरिंग है ना। उसके अलावा वो लोग जिम में जाके मसल्स ट्रेन भी कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? वो तो उनके लिए बोरिंग होता होगा, क्योंकि अगर मान लो उन्हें जिम में इतना इंटरेस्ट होता तो वो बॉडी बिल्डर बनते हैं ना, बट वो क्या बने हुए हैं? अब समझो। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी कि चीजें ना आसान नहीं होती, बोरिंग होगी, पढ़ाई बोरिंग होती है। अगर कोई बोले कि मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा तो फिर वो मजाक कर रहा है आपके साथ, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं, ठीक है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बट अब मान लो यूपीएससी को पढ़ा रहे हैं, बातें खुद से कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राजा बनो, ये बनो, वो बनो। मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप नहीं पढ़ पाओगे, ट्रस्ट मी, आप नहीं पढ़ पाओगे, आप कर नहीं पाओगे। दिक्कत क्या है ना, आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। फिर आपको ना, मतलब मोटिवेशन इज लाइक अ पिल, जिसको ना आप जब तक आप कंज्यूम कर रहे हो तब तक वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है ना कि आज एक ड्रग्स चाहिए, कल आपको 2-3 चाहिए होगा, फिर परसों 5-6 चाहिए होगा, ये बढ़ता रहेगा। उससे बेहतर है पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है, सब मिल जाएगा। 3 स्टार चाहिए, 3 स्टार मिल जाएगा। मिनिस्ट्री में बैठना है, मिनिस्ट्री में बैठ जाओगे, ठीक है। डबल बनना है, डबल बन जाओगे। डबल बनने के लिए तो ऑडिटर बनना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। डबल की डायरेक्ट वैकेंसी शायद ही आए, ओके। तो बहुत सारे चांसेस है, बट पढ़ाई करते रहो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हुए जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।